अपने जजिंग करने चलें तो गाय के 32 पॉइंट होते हैं। गाय नाक से शुरू होती है, वो पीछे घूम के वापस इसी पॉइंट पे आ जाती है। जैसे अब देखिए नाक से शुरू हुई है, जैसे भाई हर थार पार कर गाय का ये नाक पूरा ब्लैक नहीं होगा, इसमें ये व्हाइट पन आएगा ब्राउन। तीसरे ब्यात में हाँ 16-17 लीटर दूध तैयार है। 16 से 17 लीटर दूध तैयार, हाँ। यानी कि 8 लीटर के आसपास, 7 से 8 लीटर दूध एक टाइम का रहने वाला है। और भाई देख सकते हो बहुत ही शांत स्वभाव में। कदम से कोई आता है अपने घर पे अगर विजिट करके लेके जाता है तो उससे आपको भी संतुष्टि होगी, आपके थ्रू आने वाले एक फार्मर को भी संतुष्टि होगी। 65 नहीं भाई जी, उसको 60 की भी दे देंगे। 60,000 में बिल्कुल दे देंगे भाई, 60,000 में मिल जाएगी। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, कोई भी गाय लेके जाए तो उसका 4 टाइम दूध निकाल के ही लेके जाए। और बीकानेर वाली बेल्ट के जो फार्मर है कितने एडवांस होते जा रहे हैं, जो आईवीएफ पे कन्वर्ट हो रहे हैं। ये जो स्पोर्ट वाली दिख रही है ना स्पोर्ट आपको, वाली, ये राठी है। हाँ और राठी मोस्टली है ना पतली चमड़ी की मिलेगी आप, पतली चमड़ी की है ना खड़ी है। भाई थार पार करके अपने पास 7 से 8 गोवंश अपने घर पे रखे हुए ब्रीडिंग पर्पज के। अच्छा, मुझे यूं बताइए, जो ये जो बेल्ट है ये पूरा अधिकतर साहिवाल के लिए जाना जाता है, साहिवाल, थार पारकर और राठी के लिए जाना। हाँ जी। आप देसी गोवंश पे काम करते हो? जी बिल्कुल भाई जी। आपने देसी गोवंश ही क्यों चुना? भाई जी सबसे बढ़िया बात है ये हर मौसम में सरवाइव करती है। यहाँ का टेम्परेचर है ना जो 0 से 50 डिग्री तक नोट होता है। गर्मी में गर्मी ज्यादा पड़ती है, सर्दी में सर्दी ज्यादा पड़ती है, तो भाई ये गाय हर जगह सूटेबल है। मतलब ये यहाँ इस देश की ही गाय है और यहाँ की जमीन के लिए ही बनी है। हाँ। तो भाई आप अगर बीज उसमें अच्छा डलवाओगे, उसकी एआई करवाते समय ध्यान रखोगे कि हमें कौन से बुल से क्रॉस करवाना है, बिल्कुल भाई। तो कहीं न कहीं जो देसी गोवंश है वो रोड पे भी नहीं आएगा। और जब हमारे जो देसी गोवंश भी अगर मोनेटाइज हो जाएगा, इससे अगर अच्छा पैसा आने लगेगा, भाई 10 लीटर दूध दे रही है या फिर 5, 6, 7 लीटर भी दूध देगा, तो कहीं न कहीं जो हमारा जो देसी गोवंश है वो रोड पे घूमने की जरूरत नहीं आएगी। भाई जी देखो सोचने वाली बात है, एक तो देसी गाय का दूध A2 होता है, प्रचलन है आज हर शिक्षित आदमी A2 का नाम लेता है। चलो उसको भी छोड़ो, फैट के बराबर जाएं तो देसी गाय के बराबर कोई गाय फैट नहीं निकालती। और भारत के लोगों को शिक्षित होना चाहिए। आज ब्राजील है, यहाँ से गिर गाय ले जाके उन्होंने कितना अच्छा डेवलपमेंट देसी पे किया। गजब लेवल का। वो क्यों किया है? अगर देसी गाय में कुछ है तभी उन्होंने वो चाहते थे एचएफ पे भी कर सकते हैं, एचएफ 80 लीटर दूध दे रही, 100 लीटर दूध दे रही। बिल्कुल बिल्कुल भाई जी। दूसरी बात, घी के लिए सर्वश्रेष्ठ गाय, दूध के लिए सर्वश्रेष्ठ गाय, गोबर, ऑर्गेनिक खेती करो काम में आएगा, गौमूत्र ऑर्गेनिक खेती करो काम में आएगा। देसी गाय सही आदमी सही ढंग से गोपालन अगर अच्छी तरीके से करे, इनका खाने का खर्चा कम होता है। और भाई ये अपने को देती है, अपने को खाने के अलावा गाय क्या लेती है ये बता। मुझे ये बताओ, जो आपकी जो थार पारकर, राठी और साहिवाल है, 3 ब्रीड है, तीनों फ्री ग्रेजिंग पे रहती है? नहीं भाई जी अपनी सारी खूंटे की गाय, आपकी तो सारी ग्रेजिंग। पर जो ये जो बेल्ट है ना, ये पूरा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर वाला बेल्ट, इसमें जो थार पारकर, राठी और बॉर्डर वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो गाय देखने को मिलती है वो फ्री ग्रेजिंग पे है। आपके पास भी गाय कहीं न कहीं से आ रही, तो वो फ्री ग्रेजिंग से ही आ रही है? भाई जी देखो उनका ये है, जैसे अपने फ्री ग्रेजिंग की गाय लेके आते हैं उनको 4-5 दिन तक अपने घर पे रखना पड़ता है, रस्सी की उनको आदत डालनी पड़ती है ताकि कल को कोई फार्मर यहाँ से लेके जाए तो उसको परेशानी ना हो। अगर कुछ किसी के पास जगह अपने खुली है बढ़िया रखने को, तो भाजी फ्री ग्रेजिंग वाली गाय भी रख सकता है। लेकिन खूंटे की गाय ज्यादा बेटर है कि इनकी एक हैबिट बनी हुई होती है। अच्छा। बढ़िया खाने पे चलती है, ये परेशान नहीं करती किसी भी तरीके से। और दूसरा है जो देसी गोवंश है, तो ये कहीं भी जाके सूट हो सकता है। बिल्कुल भाजी, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपने आप इनको एक खाना भी दिखाओ, जैसे अपने गेहूं का भूसा है, नॉर्मल हरा चारा है, उस पे रखते हैं। दूसरी बात फीड के मामले में अगर अपने जाएं तो चना चूरी, मक्के की चूरी, गेहूं का छिलका। अच्छा, आपके यहाँ पे नॉर्मल खाना एक चीज और पूछूंगा, साइलेज वाला टंटा तो नहीं है इसमें? भाई जी रखते ही नहीं है, साइलेज नहीं देते हो? भाई साइलेज बीमारी है। कैसे? अब जो साइलेज बनता है ना वो भाई यूरिया कोटेड बनता है। अच्छा। मोस्टली जो पंजाब में बनता है यूरिया कोटेड बनता है। बहुत कम ऐसे जो साइलेज वाले हैं जिनका साइलेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो भाई उनकी कॉस्ट भी ज्यादा है, रेट भी अच्छा भाई। कहीं न कहीं वो पैसा डाल रहे हैं तो तभी बिल्कुल भाई। जो चीज अपने जहाँ से कोई भी चीज अगर अपने अच्छी लेंगे तो पैसा थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। इनपुट दोगे तो कहीं न कहीं आउटपुट का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा। भाई जी मुझे ये बताइए, अगर कोई किसान भाई आपसे गाय खरीदना चाहता है, साहिवाल या राठी, तो उसमें बताइए, एक तो राठी की पहचान क्या है, राठी नस्ल है, उसकी पहचान क्या है और कितने लीटर तक की अपने पास अवेलेबल हो जाएगी? भाजी राठी मैं आपको दिखाता हूँ, साल पहचान भी बताता हूँ। राठी में पूरा का पूरा कलर पैटर्न चलता है। ये जो स्पोर्ट वाली दिख रही है ना स्पोर्ट वाली, ये राठी है। हाँ, और राठी मोस्टली है ना पतली चमड़ी की मिलेगी आप, पतली चमड़ी है ना, दुधारू गाय होती है, पतली चमड़ी देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा इसको उठा दिखाना। और क्या कौन सा ब्यात है इसका?
भाई ये सेकंड लैक्टेशन में है। ये इसकी जो हाइट है, बॉडी स्ट्रक्चर ज्यादा लंबा नहीं होता है इसका, छोटी। भाई जी ये जैसे अलग अलग लाइन चली हुई है, ये बहुत पुरानी लाइन की है। अच्छा अच्छा, ये ओल्ड ब्लड लाइन है ना? ओल्ड ब्लड लाइन है। इसमें मोस्टली हाइट यही रहती है, दूध की बहुत अच्छी गाय होती है। दूध की ये अच्छी होती है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा इसको इधर कर करके दिखाना भाई, देख सकते हो। और कौन से ब्यात में है ये अभी? भाई सेकंड में। सेकंड ब्यात में। मारने का काम तो नहीं है? नहीं एकदम भाई, शांत स्वभाव में, देख सीधी सकते हो भाई। शांत है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल मारेगी नहीं। और पास में चल जाओ। बिल्कुल। कितना लीटर दूध है इसका? भाई जी अभी 18-19 लीटर दूध तैयार है इसकी। 18-19 दूसरे ब्यात में? हाँ दूसरे पे। पहले ब्यात में इसने कितना लीटर दूध किया था? भाई 16 लीटर दूध किया था। अच्छा अच्छा, ये और ये यहाँ की आसपास की खरीदी हुई है, अपने फार्म की तैयार की हुई? नहीं भाई जी ये अपने फार्म की तैयार की हुई। फार्म की तैयार की हुई। इसकी मदर का मिल्क रिकॉर्ड कितना था? भाई जी मदर इसकी थी 22 से 23 लीटर दूध। 22 से 23 लीटर। और ये अभी दूसरे ब्यात में 21-22 लीटर दूध हाँ, करी। बिल्कुल ये भाई। तीसरे ब्यात में कितना कर देगी लगभग? भाई जी किसान की केयर पे है। ये इसको अपने 20 से 18 तक भी लेके आ सकते हैं, अगर किसान अच्छी केयर करे तो भाई जी इसको अपने 22-23 तक भी लेके जा सकते 22 से 23 लीटर तक भी ले जा सकते हैं। भाई इसका आर्डर वगैरह मैं कवर करके दिखा देता हूँ, बहुत ही शानदार। ये रांटी रहने वाली, क्या कीमत है इसकी? 21-22 लीटर में है इसकी। हैं। भाई जी आज अगर कोई बंदा लेना चाहे तो अपन दे देंगे 90-95 हज़ार रुपये की। 90-95। मुझे यूँ बताओ, कोई फार्मर आपके यहाँ से आता है हाँ जी। तो कितने टाइम उसका दूध निकलवा के दोगे आप? भाई जी फार्मर की मर्जी है, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, फुली फ्रीडम है। उसके पास समय होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, किसी से ऑनलाइन ना खरीदें, भरोसा ना करें, अपनी आंखों से आके देख के विजिट करके, फिर बाद में एक आदमी का वो एक विश्वास बन जाता है, उसके बाद में वो परचेज कर सकता है। तो भाई देख सकते हो, बहुत ही शानदार रांटी नस्ल की गाय है। अच्छा मुझे यूँ बताओ, जैसे हाँ जी। ऑनलाइन नहीं खरीदना चाहिए, और कितना बताया? 90-95 हज़ार। कितना बताया? 95 हज़ार रुपये। 95 हज़ार। और 20 लीटर दूध है। हाँ जी। और सेकंड लैक्टेशन में। हाँ जी। ठीक है, 4 टाइम भाई आप दूध निकाल के ले जाओ, थन वन चेक करके ले जाओ, और ये रांटी नस्ल की गाय यहाँ से देखने को मिल जाएगी। जी अगर भाई। मैं बात करूँ, मुझे साहिवाल में देखनी है, तो साहिवाल में गाय बताइए। भाई साहब ये देखिए साहिवाल में थर्ड लैक्टेशन में तीसरे ब्यात में। हाँ 16-17 लीटर दूध तैयार है। 16 से 17 लीटर दूध तैयार, यानी कि 8 लीटर के आसपास, 7 से 8 लीटर दूध एक टाइम का रहने वाला है। और भाई देख सकते हो, बहुत ही शांत स्वभाव में, मारने का देखो। इसका बिल्कुल काम नहीं है, और आराम से बच्चा भी इसका दूध निकाल सकता है। हाँ बिल्कुल भाई, बच्चा, लेडीज, धार की नरम A2। भाई दार वगैरह सब कुछ देख ये सकते हो देखो जी, भाई, बहुत ही तगड़ी दार है इसकी। ये देखो। बहुत ही शानदार। तीसरे ब्यात में है ना? हाँ जी अच्छा अच्छा, इसकी मदर का मिल्क रिकॉर्ड कितना क्या था इसका? भाजी मदर इसकी भी 21 लीटर दूध आपके घर थी। की तैयार की हुई है या बाहर से लेके आए? नहीं भाजी ये अपनी परचेज की हुई है, एक अच्छे घराने से, अच्छे फार्म से परचेज की हुई अच्छे फार्म से परचेज की हुई। है। जी भाजी। अगर मैं इसकी डाइटिंग की बात करूं, तो जैसे आप अभी दिन का सुबह का 10 बजे का समय, इसको फीड में क्या क्या दिया है सुबह से? भाजी देखो अपने को सुबह से इसको गेहूं का भूसा और हरा चारा, जैसे इस टाइम में अपने यहाँ पे जवी चलती है, ठीक है, वो डाल दिया। उसके बाद में जैसे अब दूध निकालेंगे तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, दूध निकालने के बाद दाना देते हैं। अपने एक थोड़ी सी अलग प्रथा है। जिस टाइम पे अपन दूध निकालते हैं उस टाइम में गेहूं का छिलका, चने का छिलका, मक्की का छिलका और थोड़ी सी फीड जो आती है, वो सीधा सूखे ऊपर ड्राई मैटर देते हैं अपने। भिगो के पका के नहीं देना है दाना। अच्छा अच्छा। गाय को अगर, देसी गाय को अगर स्वस्थ रखना है, आप ड्राई मैटर पे ज्यादा ध्यान दो। अच्छा अच्छा, हाँ तो कहीं न कहीं अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। बिल्कुल भाई, उससे पानी अच्छा पीती है, गाय स्वस्थ रहती है, वेटनरी डॉक्टर घर पे आने की जरूरत ही नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ। मुझे यूँ बताओ, जैसे इसमें वापस क्रॉसिंग का टाइम कितने टाइम बाद ये क्रॉस हो जाती है भाई अपने आप? गाय की फर्स्ट हीट आती है, अगर गाय का खान पान अपने सही रखते हैं तो 21 से 45 दिन पहली हीट। तो दूसरी आती है 60 से 75 दिन के बीच। अच्छा अच्छा, तो 2 महीने के आसपास। अपने यहाँ पे जनरली कितने टाइम में क्रॉस हो जाती है जो गाय है? भाई जी अपने पास में गाय 21 से 45 दिन में पहली हीट में लगभग तो मोस्टली करवा ही देते हैं। अच्छा अच्छा। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन की बछड़ी जनती है तो उसको सेकंड हीट पे करवा। अच्छा, देसी गायों का जो डेयरी फार्म है, लोग बाग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, बहुत सारे यहाँ से लेके जाते हैं, पर उनके यहाँ पे ले जाने के बाद फेल हो जाते हैं। क्या कारण है जिस वजह से वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं? भाई जी लगभग लोग क्या ऑनलाइन परचेज करते हैं। गाय तो उन्होंने परचेज कर ली, गाय खाती क्या है, कैसे अपने वो रखना है, वो रख रखाव है, उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं लेता है भाई। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, गाय को ड्राई मैटर खिलाओ। देसी गाय को आप जितना ड्राई मैटर खिलाओगे उतना दूध बढ़िया देगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, इसकी बॉडी की इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी होगी। अच्छा अच्छा। हाँ दूसरी बात, मुझे एक बात ये बताइए, जैसे ये क्रॉस ब्रीड में खड़ी है, हाँ। तो ये क्या रेट की और कितना लीटर तक दूध है इसका? भाई जी ये है साहिवाल और गिर का कॉम्बिनेशन। जैसे आजकल ये ट्रेंड चल रहा है गिर लैंडो, गिरलैंड, दोनों देसी का क्रॉस है? हाँ ये दोनों देसी का क्रॉस है। दूध भी A2 है। और ये देखिए स्वभाव, नेचर देखिए भाई इसका। देख सकते हो, बिल्कुल शांत स्वभाव में, दूसरे मारने का ब्यात काम में है। बछड़ी है भाई जी, इसके नीचे भी बछड़ी है
और दूध भाई जी ये 16-17 लीटर दूध की बछड़ी है। 8 लीटर दूध एक टाइम का है ना? बिल्कुल भाई जी। 7 से 8 लीटर। और क्या रेट में पड़ जाएगी लगभग ये? भाई जी 65,000 65,000 रुपए की बछड़ी दे देंगे। 65,000 का। हाँ। भाई जो आपने जो 16 लीटर एक चीज हो रहा है, अगर आपकी वीडियो के माध्यम से कोई आता है अपने घर पे, अगर विजिट करके लेके जाता है तो उससे आपको भी संतुष्टि होगी, आपके थ्रू आने वाले एक फार्मर को भी संतुष्टि होगी। 65 नहीं भाई जी, उसको 60 की भी दे देंगे। 60,000 में? बिल्कुल दे देंगे भाई 60,000 में मिल जाएगी। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, कोई भी गाय लेके जाए तो उसका 4 टाइम दूध निकाल के ही लेके जाए। थन भाई वन जी दूध और निकाल के फार्म के घर पे विजिट करके लेके जाएं। एक दूसरी एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, अपने गाय सभी एक नंबर का काम है, ठीक है। गाय यहाँ से ले जाने वाले व्यक्ति के डॉक्यूमेंटेशन पूरे करवा के देंगे, लोडिंग की व्यवस्था करवा के देंगे, उसके घर तक पहुँच की अपनी जिम्मेवारी रहती है, अगले फार्मर को कोई परेशानी ना हो, उसका मतलब एक अच्छा सिस्टम चलता रहे। अच्छा अच्छा। हाँ आगे की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा। इस दूसरा बाड़ा है, इसमें आपको ब्रीडिंग का जो सेटअप है वो देखने को मिल जाएगा। और ये पूरी जो इस साइड में बच्चियां आपको बड़ी और कुछ बच्चियां देखने को मिलेगी। इस साइड में आपने थार पार कर रखी है जी ये भाई। थार पार कर कितनी बच्चियां अभी अपने पास तैयार हो रही है? भाई जी एक गाय तो अपने पुराने ब्लड की है जो उस साइड भी खड़ी है, वो 14 लैक्टेशन में थार पार कर है, तो उसकी अपने पास में आ गई 3 बछड़ियां, और आगे उसकी फिर एक नाती भी आ गई, ठीक है। और उसके बाद में एक फार्म की गाय वो लास्ट में है, लास्ट में खड़ी है। हाँ। और एक फार्म की बछड़ी ये बीच में खड़ी है, बीच में खड़ी है। मतलब टोटली ये अपने मानो 4 और 3 7 अच्छा। 7 से 8 नगे अपने पास में थार पार करके हैं अभी अवेलेबल। बूढ़ी से मतलब जो पुरानी से पुरानी गाय कौन सी वो बताइए? पुरानी से पुरानी गाय भाई साहब उस साइड खड़ी है, मैं उस आपको साइड दिखाता एक सेकंड हूँ। रुक जाओ, जरूरी पड़। कौन सा इलेक्ट्रिशियन है इसका? छठा लैक्टेशन है भाई जी। 6 इलेक्ट्रिशियन में थार पार करे। भाई देख सकते हो छठे इलेक्ट्रिशियन में थार पार करे। कब लेके आए ये? भाई जी ये अपने 3 साल पहले परचेज की थी। 3 साल पहले परचेज की। 3 साल में ऑक्शन से। उस समय जब लेके आए थे ग्याबन थी या गई हुई थी? ये भाई उस टाइम पे ये रिपीट थी, और 3 थन थे। 3 थन और रिपीट थी। हाँ। ये 3 थन और आप रिपीट वाली गाय ही क्यों लेके आए और कहाँ से लेके आए? भाई जी सूरतगढ़ सीसीबी फार्म से लाई हुई है अपनी अच्छा गाय, अच्छा। ठीक है। और वहाँ पे जो रिजेक्ट गाय होती है ना, फार्म से ऑक्शन में वही बाहर निकालते हैं। जो थन खत्म है या रिपीटिंग की दिक्कत आ रही है, वही वहां से सेल कर दे। क्या रेट में खरीदी थी वहां से? भाई जी ये उस टाइम पे 1,21,000 रुपए की 3 साल पहले निकली थी। 1,21,000 में? हाँ। और भाई जी आज के टाइम में ये 7237 की बेटी है, सूरतगढ़ फार्म का फेमस बुल है। तो भाई जी आज के टाइम में तो इसकी कोई कीमत ही नहीं है, लाखों में है ये। अच्छा अच्छा। मुझे यूँ बताओ, जैसे ये रिपीट थी 3 थन वाली थी, तो आप क्या खरीदने के पीछे क्या था कि सिर्फ ब्रीडिंग ही करवानी है? ब्रीडिंग भाई जी, इसे अच्छा बच्चा लेना है, अच्छा बच्चा लेना। ये पेडिग्री की बहुत अच्छी है, 3 थन में 7 लीटर दूध देती है। 3 थन में 7 लीटर दूध देती है। एक बात और पूछूंगा मैं आपसे, हाँ। जैसे कि 7 लीटर तो दूध भी दे रही है, अच्छी भी है, रिपीटिंग की समस्या थी, तो वो सेंटर वाले रिपीटिंग का सोल्यूशन उनके पास नहीं था क्या? भाई जी वो नहीं, वो उनका एक सिस्टम है, वो सिर्फ एआई पे फोकस करते हैं। 3 बार वो एआई करते हैं गाय, अगर वो नहीं रुकी तो वो सील कर देते हैं। अपने यहाँ पे आके क्या करते हैं, अपने मैट्रिसेफ रखवाते हैं, फिर जीपीजी प्रोटोकॉल के अंदर गाय लेके आते हैं, तो 100% बच्चा देती है गाय। अच्छा अच्छा। हाँ फिर दिक्कत नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं आती, रिपीटिंग का सोल्यूशन वहां से निकल जाता है। बिल्कुल भाई। फिर आप फिर भी बाद में ये सारा ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपने एआई करवाई? बिल्कुल भाई। एआई किससे करवाई थी? कौन सा बुल का सीमन था उसमें? 21,162। 21,162। तो भाई ये यहाँ से वहां से मतलब आपने की शुरुआत भी जो गवर्नमेंट फार्म है वहीं से हुई है? बिल्कुल भाई जी वहीं से हुई, और लगाव इतना अच्छा हुआ, अभी आज अपने नेचुरल मेटिंग के भी बच्चे अपने पास है, एआई के बच्चे भी अपने पास है। अच्छा अच्छा। और भविष्य में ये थार पार कर पे अपना ये प्लान है, अभी गाय से एक अच्छी गाय से उस साइड निकलवा के, जैसे उस गाय है नेक्स्ट बार में उसको प्रेग्नेंट नहीं करवाएंगे, उसके उस साइड निकलवा के फिर आईवीएफ से बच्चे लेंगे गाय से। अच्छा अच्छा। तो भाई देख सकते हो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर वाली बेल्ट के जो फार्मर है कितने एडवांस होते जा रहे हैं, जो आईवीएफ पे कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब एक तो एक गाय से आप एक महीने में एक ही अंडा ले सकते हो, और एक गाय से आप एक महीने में सुपर ओव्यूलेशन करवा के 10 से 15 तक अंडे ले सकते हैं। अगर गाय स्वस्थ है ना, तो उसके एक बार अपने ऊ साइड निकलवाते हैं तो ऊ साइड से 30 से 35 एम्ब्रियो भी सक्सेस हो सकते हैं। गाय अगर स्वस्थ है तो, ये ज्यादा एजड नहीं है, स्वस्थ है तो उससे इतने ऊ साइड निकल जाते हैं। अच्छा अच्छा। मुझे थोड़ी बच्चियों के बारे में बताइए। और जैसे ये बीच में खड़ी है, ये क्या उम्र की बच्ची है? भाई जी ये अपनी उस साइड एक गाय खड़ी है, थार पार करीब 73-53 सूरतगढ़ फार्म की वो है, उसकी ये अर्जुन के सीमन से रिजल्ट है, ये सीमन गाय। और इसके ऊपर अपने एक बुल है बीकानेर का बीचवाड़ का राम 6 नंबर, उसकी नेचुरल मैटिंग की बछड़ी अपने पास में, इसकी बछड़ी आगे खड़ी है, अभी ये बेबी होगी
3-4 महीने की। 4 महीने। कितने लीटर दूध कर रही है ये? भाजी अभी इसके नीचे है 11-12 लीटर दूध है। एक टाइम अपने तो भाजी निकालते नहीं है, आपको सच बात बताऊं, ब्रीडिंग पे फोकस है तो इसका पूरा दूध इसकी बछड़ी पीती है। बच्ची पीती और बच्ची बारी बार खड़ी है। बच्ची बारी बार खड़ी है, आपको दिखाऊं। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ, जैसे दूध तो आप निकालते नहीं हो, सारा बच्चों को पिला देते हो, हाँ। और जैसे अगर कोई ये गाय खरीदना चाहे तो क्या की कीमत की आपके यहाँ? बच्ची क्या रेट में मिल जाएगी और बड़ी गाय क्या रेट में मिल जाएगी? भाजी देखो, लेने वाले पे है। हम्म। सही बात बताऊं, अगर उसको थार पारकर नाम चाहिए खाली, ये थार पारकर नाम से गाय है, हम्म भाई वो तो 50-60 हजार में इधर फील्ड में भी मिल जाएगी। हम्म अगर उसको एक पूरी प्रॉपर पेडिग्री की चाहिए, हम्म। भाई मिनिमम मान के चलो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जैसा उसका बजट। शुरुआत कहाँ से 1 लाख, 1.5 लाख मिनिमम। है? 1-1.5 लाख में? मिनिमम। तो भाई आप थार पारकर खरीदने की सोच रहे हो तो भाई आपका बजट जब 1-1.5 लाख से है और आपका अच्छी सोच समझ है, आप पहचान पाते हो कि पेडिग्री क्या है, कौन सी गाय है, एक अच्छी क्या ब्लड रिलेशन है, हम्म कैसे गाय है, हम्म और आगे उससे अपन कैसे बच्चे ले सकते हैं। हम्म। अगर इन चीजों के बारे में पूरे इंटरेस्टेड हो तो अपना एक फार्म लगा सकते हो। तो अपना फार्म लगाए, नहीं तो आप छोटी मोटी गाय से ही जैसे शुरुआत भाई जैसे A2 दूध पे काम करना है अपने को खाली, तो दूध में कोई डिफरेंस नहीं है। कोई कहता है थार पारकर का अच्छा है, कोई कहता है जी नहीं राठी का। नहीं, थार पारकर का भी अच्छा होता है, सेम राठी का होता है, सेम साहिवाल का होता है और सेम ही गिर का होता है। A2 में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी जो थार पारकर में अपने पास कितनी गाय ब्याई हुई है? भाई अभी ये अपने पास में ये फर्स्ट में बछड़ी ब्याई हुई है, अभी तो इसका दूध निकला हुआ है, तो ऑर्डर खाली है, और 7 लीटर एक टाइम का फर्स्ट लैक्टेशन में अपने पास दे रही है। 7 लीटर एक टाइम का फर्स्ट लैक्टेशन में दे रही है। पीछे अपने पास गाय थी 72-14, उसकी ये बेटी है। अच्छा अच्छा, इसकी बच्ची दिखा सकते हो मुझे? इसका बछड़ा आया है नीचे। अच्छा। वो महादेव का है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसका बच्चा है ना? हाँ, ये भाजी महादेव का बच्चा है। कितने, क्या उम्र है इसकी बच्चे की? भाजी अभी 12-13 दिन का हुआ सिर्फ। 13 दिन का। भाई 13 दिन में इतनी शानदार ग्रोथ, कहीं न कहीं जब ये 2 साल के आसपास या 1.5 साल के आसपास आएगा तो मीटिंग करवाने लग जाए हुए। बिल्कुल भाजी। अच्छा अच्छा। आपको 10 महीने की बछड़ी दिखाता हूँ, आप आइए, आप देखोगे भी दूध से बच्चा कैसे तैयार होता है। मेन चीज मात्र 10 महीने की? हाँ, मात्र 10 महीने की भाई देख सकते हो, 10 महीने की बच्ची दिखा रहे हैं आपको, ये जो सामने वाली। हाँ, सरस्वती है भाई साहब, ये KPR की 3rd में रही है, और पिछले साल DFA हरियाणा में, मतलब ये मानो ये अपना दिसंबर लास्ट तो DFA हरियाणा हुआ था, उसमें 6th पोजीशन पे रही थी, 6ठे नंबर पे आई थी। हाँ, फिर लूणकन सर में 2nd आई थी। भाई साहब मुझे एक बात बताओ, जो अपनी थार पार करे, ये बच्ची सबसे अच्छा उदाहरण है, कहीं न कहीं ये विनर भी रही है, तो मुझे इसके कैरेक्टरिस्टिक बताओ, थार पारकर को आदमी कैसे पहचाने वो थोड़ा। भाई जी पूरी कोई भी देसी गाय होती है ना, उस पे एक अपने जजिंग करने चले तो गाय के 32 पॉइंट होते हैं। गाय नाक से शुरू होती है, वो पीछे घूम के वापस इसी पॉइंट पे आ जाती है। जैसे अब देखिए, नाक से शुरू हुई है, जैसे भाई हर थार पारकर गाय का ये नाक पूरा ब्लैक नहीं होगा, इसमें ये व्हाइट पन आएगा, ब्राउनिश ब्राउन जो, है, हाँ, ये जो आएगा। उसके बाद में इसका फेस हेड देखिए, बिल्कुल चौड़ा। अभी 10 महीने की बच्ची, लगभग 1 गिट 6 इंच के से ज्यादा ये चौड़ा है अभी, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो शेप है, जैसे हरियाणवी गाय है उसका एकदम तीखा होगा मुंह, थोड़ा स्टीक होगा, लेकिन इसका थोड़ा खुला होता है, खुला होगा, ठीक है। हाँ। उसके बाद में इसकी आंखें देखिए, आंखें जैसे काजल डला हुआ काजल नेचुरली, ठीक है। उसके बाद में भाई जी इसकी जो पलकें हैं, इसमें व्हाइट और ब्लैक दोनों बाल कंपल्सरी, सफेद, छोटी बच्ची में भी सफेद और काले दोनों मिक्स बिल्कुल कंपल्सरी है। उसके बाद में इसके कान देखिए, कान ये एकदम मतलब जैसे अगर इनको नहला दिया तो बिल्कुल पिंक दिखने लग जाए, गुलाबी टाइप। उसके बाद में इसके आ जाओ हम पे, C टाइप हम्प होना चाहिए। अब देखिए C टाइप हम, उसके बाद में भाई ये स्लोप होता है, पीछे से भी स्लोप में आएगी। हाँ। उसके बाद में अपने चलते हैं पूंछ पे। पूंछ भाई थी ये जो अपने जो ये मुड़ता है ना घुटना, यहाँ तक इसका गुच्छा स्टार्ट होना चाहिए, इससे नीचे अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं इनब्रीड है। मतलब इसका जो पूंछ है ये जो घुटनों से नीचे आ रही है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद में भाई जी इसका जो सूआ है, पीछे की जो इसकी योनी है, अपने अगर हिंदी में बात करें तो सेम नाक की तरह पिंक और ब्लैक दोनों चीजें दिखाई देगी। जैसे कई किसानों के पास गाय होती है, जैसे ये पूरा ब्लैक आता है तो वो राठी में इनब्रीड होती है, उसको इनब्रीड माना जाएगा। ब्लैक में आएगी तो राठी में आ जाएगी। हाँ। उसके बाद में 4 थन होने चाहिए, तो अगर गाय में 5 थन है तो भी इनब्रीड है, 6 थन है तो भी इनब्रीड है। अच्छा। उसके बाद में भाई जी अपने आते हैं नाभि पे। हाँ। नाभि अडर से अटैच, और फिर गल कंबल को पूरा करते हुए वापस फेस तक आनी चाहिए। मतलब गल कंबल से स्टार्ट करके आंचल तक जाएगी। बिल्कुल भाई जी, ये सबसे बड़ी पहचान है। सबसे बड़ी पहचान है। और सुंदरता के मामले में घोड़ियों के बाद दूसरे नंबर पे ये थार पारकर गाय आज
आती है। अच्छा अच्छा, अगर मैं बात करूं इसकी जैसे रखने के लिए, तो इसको टेम्परेचर कितने तक टेम्परेचर तक में ये आसानी से सूटेबल है? भाई जी अब इसको खुली छोड़ देंगे, सारा दिन ये धूप में बैठी रहती गर्मी में? है। बिल्कुल भाई जी, फुल गर्मी में? बिल्कुल जुगाली करती है आराम से। कोई टेम्परेचर के लिए तो ये मानो भी अचंबा है। मतलब ये थार की गाय है, तो थार मतलब टेम्परेचर से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, कोई 50 लेना देना नहीं। मतलब 45 डिग्री 47 48 डिग्री में कोई कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल भाई जी, हर जगह ये अच्छी तरीके से सर्वाइव करती है। सर्वाइव करती